वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज हम जानेंगे आरबीएससी कक्षा 10 के गणित विषय के परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम तथा हटाए गए पाठ्यक्रम के बारे में। कक्षा 10 का गणित विषय का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 100 अंक का रहेगा। समय 3.25 घंटे ही निर्धारित है, जिसमें प्रश्न पत्र के लिए अंक है 80 और 20 अंक शतरांक के रूप में दिए जाएंगे। जिसमें इकाई जो फर्स्ट है वैदिक गणित वो 5 अंक की रहेगी। यहाँ से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीज गणित से 13 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यामिति से 20 अंक के, क्षेत्रमिति से 10 अंक के, सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10 अंक के, सड़क सुरक्षा से 4 अंक के। इस प्रकार से कुल मिलाकर 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वैदिक गणित में देखना क्या क्या पूछा जा सकता है। फर्स्ट इकाई है इसकी वैदिक गणित। वैदिक गणित की मूल संकल्पना, वैदिक गणित का महत्व, मूलभूत संक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार, वर्ग संक्रिया, घनफल संक्रिया, वर्गमूल एवं घनमूल से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो दूसरी इकाई है उससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तीसरी इकाई है बीजगणित। बीजगणित से बहुपद है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है और समांतर श्रेणी है। तीनों मिलाकर कुल 13 अंकों की है। बहुपद, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और समांतर श्रेणी से 13 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुपद, बहुपद से पूछा जाएगा बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा उनके गुणांकों में संबंध, द्विघात समीकरण का मानक रूप एवं उसका हल, विविक्त कर तथा मूलों की प्रकृति। फिर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं असंगत तथा रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल एवं उनकी संभावनाएं, और एक चर से असमी का भी पूछी जाएगी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा और nवें पद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 12 अंकों की है, जिसमें आपकी प्रश्नमाला शामिल है 6, 7 और 8। त्रिकोणमिति अनुपात से एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपातों का मान। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यूनिट 5 है यानी इकाई 5 से निर्देशांक ज्यामिति जो है वो प्रश्नमाला 9 है। यहाँ से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति, एक तल में कार्तीय निर्देशांक और 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी। उसके बाद है इकाई 6 यानी ज्यामिति। ज्यामिति में आपकी प्रश्नमाला 10, 11, 12, 13, 14 कुल मिलाकर 20 अंकों के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। जिसमें से प्रश्नमाला जो 10 है बिंदुपथ, उससे बिंदु एवं संगांगी रेखाएं बिंदुपथ, 2 दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ पूछा जाएगा। उसके बाद प्रश्नमाला 11 समरूपता से समरूप त्रिभुज, समरूपता, समरूप त्रिभुज तथा इनसे संबंधित प्रमेय पूछी जाएगी। प्रमेय में रखी गई है 3 प्रमेय, भुजा 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 समरूपता यानी एस 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता यानी ए समरूपता, और भुजा कोण भुजा समरूपता। इसके बाद प्रश्नमाला 12 वृत्त से वृत्त, वृत्त की जीवा, केंद्र से जीवा पर लंब, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रश्नमाला 14 रचनाएं, रचनाओं से पूछा जाएगा एक रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में आंतरिक विभाजन और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। उसके बाद में आती है प्रश्नमाला 15 और 16 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। प्रश्नमाला 15
समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल यहाँ से पूछा जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, लंबवर्तीय बेलन तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रश्नमाला 16 से पूछा जाएगा। यानी प्रश्नमाला 15 और 16 कुल मिलाकर 10 अंकों के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर है इकाई 8 सांख्यिकी एवं प्रायिकता, यानी आपकी प्रश्नमाला 17 और 18 जो है यहाँ से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नमाला 17 सांख्यिकी में अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य तथा माध्यक पूछा जाएगा, बहुलक यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद प्रश्नमाला 18 प्रायिकता से यादृच्छिक प्रयोग एवं उसकी घटनाएं, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा एवं घटना पर आधारित साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में सड़क सुरक्षा शिक्षा से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से हो सकते हैं। उद्देश्य, विषय वस्तु, अभ्यास, आंकड़ों का संकलन, त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोग, दो चर राशि पर आधारित समस्याएं हो सकती है। निर्धारित पुस्तक गणित कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया गया ये पाठ्यक्रम आपने समझा है, कुल 80 अंकों का। अब हम जानेंगे हटाए गए भाग के बारे में। यहाँ से क्या क्या हटाया और क्या हटाया गया भाग देखना। परीक्षा 2021 के लिए है केवल ये। इकाई नंबर 1 वैदिक गणित से हटाया गया है वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों का हल। वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल को यहाँ से हटा दिया गया है। संख्या पद्धति है दूसरी इकाई, यानी प्रश्नमाला 2 वास्तविक संख्याएं संपूर्ण इकाई को हटा दिया गया है यहाँ से। प्रश्नमाला 3, 4 और 5 यानी बीजगणित। प्रश्नमाला 3 से वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग, एल्गोरिथम पर लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न, बीजगणितीय व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य हटा दिया गया है। यानी आपकी प्रश्नमाला 3.6 और 3.2 हटा दी गई है। यहाँ से 3.2 नहीं आएगी और 3.6 नहीं आएगी। उसके बाद दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं असमीकाओं में से दो चरों वाली रैखिक असमीकाएं हटा दी गई है। अर्थात एक चर वाली जो असमीका है, एक चर में असमीका पूछी जा सकती है। दो चरों वाली असमीका यहाँ से हटा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से n पदों के योगफल मानक परिणाम को निकालने की विधि हटा दी गई है। यानी SN वाले सूत्र से संबंधित सभी प्रश्नों को हटा दिया गया है। उसके बाद आगे है त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और आंतरिक विभाजन एवं बाह्य विभाजन ये निर्देशांक ज्यामिति से है। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं। त्रिकोणमिति में प्रश्नमाला जो 7 है 7 उसमें जो संबंध है 7.1 से संबंधित प्रश्न, जैसे पहला और दूसरा प्रश्न है साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तित कीजिए, कोस थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तित कीजिए। यानी वो सारणी जो है संबंधों वाली वो हटा दी गई है। और इसमें से 7.2 जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, वो सभी हटा दिए गए, यानी उनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर प्रश्नमाला 9 निर्देशांक ज्यामिति में आंतरिक विभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया गया। उसके बाद है ज्यामिति, जिसमें प्रश्नमाला 10, 11, 12, 13 और 14 आती है। प्रश्नमाला 10 से परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र ये तीनों हटा दिए गए हैं। समरूप त्रिभुज से प्रश्नमाला जो 11 है उससे समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन, बोधायन प्रमेय के अनुप्रयोग, बोधायन प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणामों को हटा दिया गया है। यानी प्रमेय 11.9 से लेकर 11.13 तक हटा दी गई है। फिर है वृत्त। वृत्त से चक्रीय चतुर्भुज को हटा दिया गया है। वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय, जीवा एवं एकांतर वृत्तखंड के कोण हटा दिए गए हैं। उसके बाद आती है ज्यामिति, यानी वृत्त।
यानी रचनाओं से संबंधित प्रश्न। प्रश्नमाला 14। प्रश्नमाला 14 में दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, त्रिभुज एवं अंतर्गत एवं परिवृत्त वृत्त की रचना को हटा दिया गया है इसमें से। उसके बाद है क्षेत्रमिति यानी प्रश्नमाला 15 और 16। प्रश्नमाला 15 है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। इससे वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटा दिया गया है, यानी इनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर प्रश्नमाला 16 से पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एक प्रकार के ठोस को दूसरे प्रकार के ठोस में बदलना हटा दिया गया, यानी इस संपूर्ण इकाई से शंकु से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और जो एक प्रकार के ठोस को दूसरे प्रकार के ठोस में बदलना है उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर है नेक्स्ट सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इसमें सांख्यिकी जो है उसमें से बहुलक को हटा दिया गया है, यानी माध्य और माध्यक के प्रश्न ही यहाँ से पूछे जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ सब को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।